Hey everyone and welcome to the second video tutorial of module 2. Guys, इस पर्टिकुलर वीडियो ट्यूटोरियल में मैं बात करने वाला हूं इंस्टाग्राम डेस्कटॉप के बारे में। इसका मतलब ये हुआ कि मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करूंगा आपसे इंस्टाग्राम के डेस्कटॉप वर्जन के बारे में। बेसिकली जैसा आप भी जानते हो और आपको पता होगा कि जो इंस्टाग्राम का प्लेटफॉर्म है वो एक मोबाइल ऐप प्लेटफॉर्म है, यानी ज़्यादातर जितनी भी फीचर्स हम यूज़ करते हैं इंस्टाग्राम की वो यूज़र फ्रेंडली होती हैं केवल मोबाइल प्लेटफॉर्म पर। और अगर हम उनको डेस्कटॉप पर या अपने लैपटॉप पर या अपने जो वेब ब्राउज़र है उसमें यूज़ करना चाहें तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है उसको वहाँ पर एक्सेस करना। तो यहाँ पर सीधे चलेंगे हम अपने लैपटॉप स्क्रीन की ओर और वहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम कुछ जो फीचर्स हैं इंस्टाग्राम की उनको यूज़ कर सकते हैं अपने वेब ब्राउज़र में, लैपटॉप के वेब ब्राउज़र में। और साथ ही साथ इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक टिप बताने वाला हूं जिसको यूज़ करके आप वेब ब्राउज़र के थ्रू भी आप इंस्टाग्राम पोस्ट कर सकते हैं। जनरली ब्राउज़र के थ्रू आपको ऑप्शन नहीं मिलता है इंस्टाग्राम में पोस्ट करने का, जो कि मिलता है आपको मोबाइल ऐप के थ्रू। तो इस पर्टिकुलर वीडियो के एंड में आपको एक ऐसी टिप मिलने वाली है। तो ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए चलिए सीधे चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की ओर और वहां पर मैं आपको दिखाता हूं कि इंस्टाग्राम का वेब इंटरफेस किस तरीके से दिखता है। तो गाइज यहां पर मैं सीधे आ चुका हूं अपने इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म के ऊपर और आप देखेंगे तो यहाँ पर मेरी प्रोफाइल खुली हुई है जो है WsCubeTech इंडिया के नाम से। और आप देखेंगे तो ये मेरी प्रोफाइल है और इसमें जितने भी मैंने पोस्ट किए वो यहाँ पर शो हो रहे हैं। और यहाँ पर अगर हम जाएंगे तो एक्सप्लोर का ऑप्शन है, यहाँ पर हम बाकी जो पोस्ट हैं उनको देख सकते हैं। जो भी पोस्ट हमारे अकाउंट के, जो हमारे प्रोफाइल के निश के अकॉर्डिंग है उसके हिसाब से इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम काम करता है और यहाँ पर वो कुछ हमको पोस्ट दिखाई देती हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं राइट में टॉप पे आपको हर्ट का ऑप्शन दिख रहा है। अगर यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आप रीसेंट नोटिफिकेशंस देख सकते हैं जो भी आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर आए हुए हैं। एंड देन सबसे लास्ट वाला जो सेक्शन है जहां पर एक ह्यूमन फेस टाइप का बना हुआ है, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो बेसिकली आप अपनी इंडिविजुअल प्रोफाइल को एक्सेस कर पाएंगे। यहां पर आपका ऊपर बायो दिखता है और उसके बाद आप चाहें तो अपनी प्रोफाइल यहां से एडिट कर सकते हैं। देन सेटिंग्स का ऑप्शन मिलता है और उसके बाद नीचे जो आपने पोस्ट की हुई है वो पोस्ट्स आपको दिखाई देंगी। और उसके साथ साथ यहाँ पर आपको IGTV जो आपने पोस्ट सेव्ड कर रखी हैं वो वाला ऑप्शन, और जिन लोगों ने भी आपको टैग किया है अपनी पर्टिकुलर पोस्ट में वो ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। तो गाइज यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूं जो बेसिकली मेरी कुछ की हुई पोस्ट हैं और क्या लिमिटेशंस हैं इंस्टाग्राम डेस्कटॉप में और इंस्टाग्राम के मोबाइल वर्जन में। तो गाइस सबसे बड़ा जो डिफरेंस वो ये है कि आप नॉर्मली एक्सेस कर लेते हैं इंस्टाग्राम प्रोफाइल को अपने ब्राउज़र से, अपने लैपटॉप के ब्राउज़र से, और उसके जो आप दूसरी पोस्ट्स हैं आप उनको देख सकते हो। इवन आप उन पर कमेंट्स भी कर सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर हम जाते हैं और किसी एक पर्टिकुलर पोस्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ये एक पर्टिकुलर पोस्ट है, इसको सेलेक्ट किया और इसके बाद अगर हम यहाँ चाहें तो यहाँ पर हम कुछ ना कुछ कमेंट टाइप कर सकते हैं। बट एक बहुत बड़ी रिस्ट्रिक्शन है, वो ये रिस्ट्रिक्शन होती है कि सपोज करते हैं कि आप कुछ नया पोस्ट करना चाहते हैं अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर, एक नई पोस्ट लाइव करना चाहते हैं, तो यहाँ पर उस चीज़ का आपको कोई भी ऑप्शन नहीं मिलने वाला। कंपेयर टू जब आप अपनी मोबाइल ऐप से लॉगिन करेंगे तब आप देखेंगे कि आपको वहाँ पर एक प्लस सिंबल दिखाई देता है जिस पर आप क्लिक करके अपना वीडियो या अपना जो फोटो है उसको लाइव कर सकते हैं, उसको अपलोड कर सकते हैं। बट यहां पर आपको ऐसा भी कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है। तो गाइज आप बाकी कुछ चीज़ें आप ब्राउज कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, इवन आप शेयर भी कर सकते हैं। जैसे इस पर्टिकुलर पोस्ट को अगर मैं चाहूँ तो शेयर कर सकता हूँ। बट जो मेन चीज़ है कि अगर मुझे कोई पोस्ट करनी है तो वो यहाँ पर मुश्किल है, वो आप यहाँ पर नहीं कर सकते। तो बेसिकली एक ये सबसे पावरफुल और सबसे बड़ा जो है रिस्ट्रिक्शन है इंस्टाग्राम डेस्कटॉप में और इंस्टाग्राम मोबाइल वर्जन में। एंड दूसरे अगर आप कुछ सर्च करना चाहते हैं इंस्टाग्राम पर तो आप नॉर्मली यहाँ टाइप करेंगे। सपोज करते हैं मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ डिजिटल
मार्केटिंग और एंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड पोस्ट या जो प्रोफाइल्स है वो मुझे यहाँ पर शो हो जाती हैं और फिर मैं किसी एक पर क्लिक करके उसको एक्सेस कर लेता हूँ। और अगर इस पर्टिकुलर पोस्ट पर मुझे कमेंट करना है तो मैं आसानी से यहाँ पर कमेंट कर सकता हूँ। अब मैं आपको वो पर्टिकुलर टिप बताने वाला हूँ जिसके थ्रू आप अपने वेब प्लेटफॉर्म से भी, जो आपका लैपटॉप का ब्राउज़र है वहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, अपनी पोस्ट को लाइव कर सकते हैं। तो करना क्या है आपको, सबसे पहले आपको राइट क्लिक करना है और इंस्पेक्ट वाले ऑप्शन में जाना है। और इंस्पेक्ट वाले ऑप्शन में जाने के बाद आप देखेंगे कि लेफ्ट में आपको यहाँ पर ये डिवाइसेस का टूल बार मिल रहा है। तो आपको नॉर्मली इस डिवाइस के टूल बार पर क्लिक करना है और इसको मैं एक बार नीचे कर देता हूं सो दैट यू कैन सी दैट। और आप देखेंगे कि ये कन्वर्ट हो गया आपका मोबाइल जैसे लुक में। जो आपका इतना बड़ा सा इंटरफेस अभी आपको दिखाई दे रहा था वेब इंटरफेस वाला, वो अब यहाँ पर कन्वर्ट हो चुका है और ये नॉर्मली बन चुका है एक छोटे से मोबाइल इंटरफेस की तरह। बट अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले यहाँ पर चलते हैं प्रोफाइल के ऊपर, और प्रोफाइल के जाने के बाद भी मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर मुझे वो छोटा सा प्लस सिंबल नहीं दिख रहा है जिसको यूज करके बेसिकली मैं जो है अपनी कोई भी पोस्ट लाइव कर सकता हूं यहाँ से। तो डेफिनेटली मैं एक काम करूंगा, सबसे पहले मैं इस पेज को एक बार फिर से रिफ्रेश कर देता हूं। और जैसे ही आप इस पेज को रिफ्रेश करेंगे एंड दैट्स इट, देयर यू कैन सी दैट ये छोटा सा जो प्लस वाला ऑप्शन है यहाँ पर आपको दिख रहा है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू नॉर्मली क्लिक ऑन दिस स्मॉल प्लस बटन। इस प्लस बटन पर आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो है वो फाइल ब्राउजर खुल गया और यहाँ से आप कोई भी फाइल जो है वो अपलोड कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप चाहें तो आप जो है अपने वेब प्लेटफॉर्म से, अपने लैपटॉप से भी इंस्टाग्राम पर पोस्ट अपलोड कर सकते हैं। बट मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि ठीक है, अगर आपको ब्राउजिंग करनी, थोड़ी बहुत आपको ब्राउजिंग करनी, कुछ फोटोज देखने हैं, कुछ आइडियाज देखने हैं, जैसे कुछ लोग करते क्या हैं, मैं आपको एक और बात बता दूं, जैसे लैपटॉप के ऊपर कंटेंट को कॉपी करना थोड़ा आसान होता है। तो सपोज करते हैं कि आप जब इंस्टाग्राम ब्राउज कर रहे होते हैं उस वक्त आपको अपने कॉम्पिटिटर का या किसी का भी कंटेंट पसंद आता है तो आप इंस्टाग्राम डेस्कटॉप से आसानी से उसको कॉपी पेस्ट करके रख सकते हैं। और वही चीज़ थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है मोबाइल प्लेटफॉर्म के अंदर, क्योंकि वहाँ पर वो आपको उतनी स्पेस नहीं दिखती है, तो वहाँ पर थोड़ा सा क्लिक वगैरह करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। बट क्योंकि वेब की बात करें तो यहाँ पर आप माउस से या जो आपके लैपटॉप का माउस पैड है उसको यूज करके ये काम आप बड़ी आसानी से कर लेते हैं। तो इसलिए थोड़ा बहुत लैपटॉप पर आप इंस्टाग्राम को इस तरीके से यूज कर सकते हैं। बट फिर भी मैं रिकमेंड करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा जो आप बेनिफिट उठाना चाहते हैं इंस्टाग्राम का, उसके लिए आपको क्या करना है, उसके मोबाइल प्लेटफॉर्म को ही डाउनलोड करना है, ना कि आपको जो आपके लैपटॉप का ब्राउजर है उसके प्लेटफॉर्म को यूज करना है। तो गाइज अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पूरा जो अकाउंट है, मेरा जो पूरा अकाउंट है, जो पूरा इंटरफेस था अभी, वो पूरा कन्वर्ट हो चुका है बिल्कुल मोबाइल इंटरफेस की तरह। यहाँ पर आपको होम दिख रहा है, एंड देन आपको सर्च एक्सप्लोर फीड दिख रही है, एंड देन आपको ये नोटिफिकेशंस का सेक्शन दिख रहा है, और उसके बाद सबसे राइट में आप देखेंगे तो आपको आपकी प्रोफाइल का सेक्शन दिख रहा है। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम दोनों प्लेटफॉर्म पर, यानी कि iOS के प्लेटफॉर्म पर, एप्पल के प्लेटफॉर्म पर और एंड्रॉयड के प्लेटफॉर्म पर इंस्टाग्राम ऐप को इंस्टॉल करेंगे। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गुड बाय।